उन्होंने क्या बोला, सब कुछ अपना त्याग तो मेरे पीछे। क्या कर त्याग, देखिए कितना कठोर शब्द जो हालेलुया। तो कई बार बड़ा नरमाई से ही आपसे बोलते, पता क्यों? मैं आपका हालात देखता हूं, कई बार विश्वास में हिल जाता है, कई बार आपका मुंह रुकता ही नहीं, मुंह। पतरस बोलते हैं यदि तू अपने जीवन में भलाई देखना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना, जी पर लगाम लगाना। हालेलुया। हम लोग का जितना बेटे सबका आशा है अच्छा होना चाहिए परिवार, पर पता है वो अच्छाई का ना होना सबसे बड़ा कमी और कमजोरी हम ही है। हालेलुया। ओए इधर बच्चे लोग, इधर बैठना इधर। इसीलिए बिलीम ग्राम एक घर में एक बात कर रहा था। मैं हर माँ, हर बहन, हर परिवार के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप भलाई आपके विवाद करने से नहीं होगा, आपके चुप रहने से हो सकता है। हालेलुया। चुप रहने से हो सकता है। तो ध्यान रखना, मेरा विषय क्या था, प्रत्येक दिन परमेश्वर के आगे क्या करना, मुंह दिखाना। जो से बोले हालेलुया। अच्छा, बीते हुए समय कितना लोग प्रभु के बारे में बताए, 1 2 3 4 5 लगभग लोग बताया। धन्यवाद है परमेश्वर के, ताली बजाएं करिए। सच है, हम नहीं बोलता है, प्रभु खुश में होता है। हमारा बच्चे कुछ तो कर रहा है हमारे। हालेलुया। वो तो मतलब क्या कर रहा है, हम लोग परमेश्वर की इच्छा के लिए काम कर रहा है। इसे ध्यान देना, प्रत्येक लोग सुसमाचार बताना है। हालेलुया। अभी नया नया काम आएगा, अभी भवन का काम हमने स्टॉक में रखा है। क्या रखा है? अगर फिर से शुरू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी क्यों नहीं बोलता, सब तरह के लोग हैं, पर याद रखना सब तरह के आशीष प्रभु के पास है। हम जितना बोते हैं उतना ही हम लोग क्या करते हैं, काटते भी हैं। तो हमें बोना कभी कम, इसीलिए राजा दाऊद कहता है जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए लवने पाए। क्या करेगा? एक समय किसान रोते 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 रोता रोता इससे कर्जा उससे ऋण लेकर खेती करेगा, पर जब फल आएगा फिर क्या करेगा, हंसी खुशी रहते हैं। हालेलुया। इसलिए अभी भवन का काम है, फिर से कुछ बाहर में लोग हैं, वो लोग को भी कहना है कि सबको फिर से जागरूक करना है, बताना है उनको कि हम एक बार और शुरू करके कम से कम हम लोग पिलर का काम खड़ा करेंगे। क्या करेंगे? पिलर का काम खड़ा हो जाएगा। एक बार में हम लोग पिलर खड़ा कर ही सकता है, धीरे धीरे करके। तो सब लोग ध्यान रखिए, प्रार्थना करिए, और सब लोग अपना मन भी जरूर खोलिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। चलिए हम लोग आज वचन देखेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमियो अध्याय 4 उनका 18 से 20 आयत, 3 पद हम लोग देखेंगे, और बड़ा ध्यान से सुनना भी। इसलिए मैंने कहा प्रत्येक दिन परमेश्वर के आगे मुंह दिखाना। क्या करना? मुंह दिखाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, डर और भय में प्रभु के साथ का संबंध अच्छा करना। हालेलुया। संसार में जब तक आप रहेंगे तब तक आपको दुख और तकलीफ होगा। दुख और तकलीफ होगा, नहीं होगा सो बात नहीं, होगा। बड़े बड़े सेवक आए जो अच्छा सेवकाई किए दुनिया में, बड़े बड़े अच्छे सेवकाई हैं, पर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाइबल में बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े काम करने वाले आए। जैसे आप एक एलिया का शब्द ले लीजिए। एलिया कहता है मैं भी तेरे ही समान दुख सुख भोगी इंसान हूं। क्या हो? ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिनके कहने से 3.5 साल तक इसी पृथ्वी पर बारिश रोक दिया गया। क्या कर दिया? इसी पृथ्वी पर 3.5 साल के लिए बारिश को उन्होंने रोक दी थी। क्या किया? बारिश को रोक दिया। जब तक उन्होंने कहा नहीं तब तक बारिश नहीं आई। राजा लोग ढूंढ रहे थे, पता करो एलिया कहाँ गया। एलिया उस बात को बोलकर गुफा में छुपे हुए थे। सोचिए, गुफा में जाकर छुप गए। ऐसा व्यक्ति जिनके मुंह में सामर्थ चल रहा है, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु साथ है, बड़ा बड़ा काम कर रहा है, उसने भी दुख उठाया। क्या किया? दुख उठाया। याकूब कहते हैं एलिया
भी हम लोग के समान दुख सुख भोगी इंसान थे, यानी दुख से पहचान था, सताया गया, तरह तरह के विपत्ति आए, फिर भी उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया, फिर भी दुख मिला। क्या मिला? हालेलुया। पर दुख मिलने के बावजूद भी उन्होंने चलता ही रहा, प्रभु के साथ चलता रहा। क्यों? एक दिन बड़ा आशीष मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ा आशीष। चलिए हम लोग आज अब्राहम के विषय में हम लोग देखेंगे। हम लोग कई बार अब्राहम के विषय में सुना है, पर आज बच्चे लोग से पूछिए तो थोड़ा सा देखो, कई बार हमने अब्राहम के बारे में सुना है, फिर से आज एक बार हम सुनेंगे। रोमियो अध्याय 4 उनका 18 से 20 पद तक देखिए एक बार ध्यान से, और सब लोग सुनेंगे गौर से। कई बार विश्वास क्यों हिलता है आपका? विश्वास क्यों हिल रहा है? क्योंकि हम वचन को इतना नहीं जानते। हालेलुया। इतना वचन को मनन नहीं करते। यदि मनन करते तो चलते नहीं, इसीलिए हम लोग हिलते रहते। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप ही के समान हम भी दुख सुख करते रहता है। हालेलुया। कभी भी अच्छा है, कभी भी सतावट हो गया, कभी परेशान हो गया, ऐसा होते रहता है। पर याद करना उत्तम बात यही है कि हम प्रभु की इच्छा पूरा करेंगे तो हमें यहाँ भी प्रभु आशीष करेगा और स्वर्गीय भी आशीष मिलेगा। हालेलुया। पर ये अब्राहम के विषय में आज हम लोग मनन करेंगे। बड़ा ध्यान से सुनना अब्राहम के बारे में। 18 से लेकर 20 पद तक हम लोग मनन करेंगे। 3 पद ही देखेंगे आज। पढ़िए, एक आदमी उच्चार से पढ़ेंगे। और ध्यान से सुनिए, अभी बड़ा ध्यान से सुनिए। अभी बार बार मैं कह रहा हूं, आपका कान से वचन बाहर ना जाए। हालेलुया। लोग संसार में शांति ढूंढता है, संसार में सोचता है मुझे पैसा हो जाएगा शांति मिलेगा, वो चाहता है मन चाहे कुछ मिल जाएगा शांति मिलता है। पर मैं बताना चाहता हूँ, शांति परमेश्वर के साथ के जीवन बिताने से ही मिलेगा। हालेलुया। पर ये वचन में लिखा गया, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा को किया। जोर से बोले हालेलुया। यदि अब्राहम के विषय में आप देखेंगे तो अब्राहम के बारे में कहा गया, एक इनका उम्र कितना बता गया, फिर से उस वचन को आप देखिए ध्यान से। उनका उम्र बाइबल ऐसा बताती है 100 वर्ष का था। कितना? 100 वर्ष का। अब्राहम बाइबल बताते हैं ये निराश है। क्या है? निराश है। निराश ऐसा नहीं बोलना, प्रभु से दूर था। प्रभु साथ है, प्रभु के द्वारा चल रहा है। उत्पत्ति जब 12 में जाएंगे तो वह अब्राहम से उन्होंने परमेश्वर ने कहा, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने रिलेशन, अपने गांव को छोड़कर उधर चला जा जहां मैं भेजता हूं। हालेलुया। ऐसा अब्राहम जो परमेश्वर ने जो कुछ कहा वह काम उन्होंने की, फिर भी बाइबल बताता है वो निराश है। क्या है? निराश है। पर अच्छा बात भी है। अच्छा बात क्या है? निराश रहने के बावजूद भी विश्वास में कमजोर नहीं है। हालेलुया। निराश है फिर भी विश्वास में कोई भी कमजोर नहीं है। बाइबल पौलुस जब रोमी की कलीसिया में प्रचार करते हैं, वह विश्वासी लोगों से ये बात कर रहा है कि देखो हमारा पिता अब्राहम को क्या बोल रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा था? क्योंकि रोमियों के कलीसिया निराशा के कारण ठंडा पड़ गए, निराशा के कारण
विश्वास में कमजोर पड़ गए थे। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने इस बात को रोमियो के कलीसियाओं को बताया, अब्राहम के बारे में बताया, उनके विश्वास के बारे में बताया कि अब्राहम 100 साल का है और सारा भी उसी लेवल का उम्र के अंदर में है, पर ये लोग का निराशा का मेन कारण क्या है? बच्चा नहीं हो रहा है। हालेलुया। और 100 साल आप देखे हैं तो अब्राहम बचपन से ही प्रभु को मान रहा है, बचपन से ही प्रभु का मानने वाला लोग है। और ऐसा अब्राहम जिसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की हो, वह अब्राहम निराश है। क्या है? निराश है। पौलुस रोमियो के कलीसिया में ये प्रचार करते हैं कि देखो कि अब्राहम को देखो, उनकी उम्र को देखो, उनकी पत्नियों को देखो। क्या देखो? उनकी उम्र 100 साल हो गया, वो बूढ़ा हो गए, उनकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। अब्राहम के शरीर में ताकत नहीं था बच्चे को जन्म देने के लिए। बाइबल में रोमियो में हम देखते हैं तो बड़ी सटीक बात उन्होंने बताया, और वह बात क्या था? लिखा गया कि वह जो 100 वर्ष का था, वह अपने मरे हुए से शरीर और सारा का गर्भ मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हालेलुया। पौलुस कहते हैं उनकी जीवन को देखो, शरीर अब्राहम का लिखा कि 100 वर्ष के होने के बावजूद उनका शरीर 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा का गर्भ मरी हुई सी थी। क्या था? सारा का गर्भ क्या हो गया? मर गया। क्यों मर गया? बूढ़ा होने के कारण गर्भ में वो ताकत नहीं रहा जो वो बच्चा को जन्म दे। और अब्राहम को भी शरीर में ताकत नहीं है जो बच्चा को जन्म दे। हालेलुया। पर बाइबल एक अच्छा बात भी बताती है पौलुस कि देखो याद रखना, निराशा आपका जीवन के खुशी को खत्म कर देता है। निराशा आपको जीवन को तबाह कर देता है। निराशा आपका जीवन को परमेश्वर से दूर लेकर चले जाता है। निराशा आपको जीवन में अच्छा चीज प्राप्त करने नहीं देता है। हालेलुया। और ये बात को उसको मालूम था, ये कलीसिया यदि निराश रहेगा तो ये कभी भी परमेश्वर की आशीषों को ये ले नहीं पाएगा। हालेलुया। बाइबल बोलते हैं अब्राहम का शरीर, मरा हुआ शरीर, जो गर्भ मर गया, जो शरीर मर गया, पौलुस कहते हैं तो देखो वो निराश रहा। कितना लंबा समय तक। क्या रहा? लंबा समय तक अब्राहम धर्मी होने के बावजूद भी निराश है। पर एक अच्छा बात भी है, क्या? निराश है पर विश्वास कमजोर नहीं है। हालेलुया। विश्वास कमजोर नहीं है। यशायाह 49:23 में लिखा गया, जो लोग परमेश्वर विश्वास बनाए रखते हैं उनका विश्वास के द्वारा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। यही बात तो पौलुस रोम की कलीसिया को समझा रहा है कि तुम सतावट के कारण, लोगों के बुरे बुरे बात के कारण, तुम्हारा मन चाहे कुछ चीज लेने के कारण तुम उदास हो गया है, तुम निराश हो गया है, तुम्हारा विश्वास निराशा कारण क्या हो गया? खत्म हो गया है। इसीलिए वो पौलुस किसको दिखा रहा है? अब्राहम को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? अब्राहम को देखो। उन्होंने कहा हमारे मूल पिता को देखो, जिनके द्वारा हम भी विश्वासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वासी। हम विश्वासी के पाए जाते हैं। अब्राहम के वंश में से हम लोग विश्वासी पाए जाते हैं। हम किसके वंश में गिने जाते हैं? अब्राहम के वंश के अंदर में गिने जाते हैं। बाइबल बताते हैं अब पहला विश्वास जो था अब्राहम ने किया, हमने नहीं किया। और प्रभु ने कहा तेरे विश्वास करने के द्वारा तुझे, उन्होंने प्रभु ने कहा अब्राहम ये समुद्र में ले गया, बोला बालू को गिन सकता? बोला नहीं। तारा गिन? नहीं। बोला तेरा संतान ऐसा ही होगा।
वो किसके बारे में बोला? ये सारे भीड़ के बारे में बोला कि जितने लोग विश्वास करेंगे वह तेरे ही बेटा बेटी कहलाएंगे। हालेलुया। ऐसा अब्राहम का जीवन 100 साल में भी प्रभु साथ में है, प्रभु की इच्छा से चल रहा है, फिर भी क्या है जीवन? निराश में, निराशा में रहने के द्वारा भी बाइबल के बताती है वो निर्बल नहीं हुआ। पर पौलुस बताते हैं रोम कलीसिया के अंदर में क्या निराशा के कारण रोम कलीसिया के अंदर में मुश्किल खड़ा हो रहा है कि लोग ठंडा पड़ रहे हैं, लोग प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहा है, लोग प्रभु में लोग सताया उसके कारण निराश हैं। नहीं, प्रभु नहीं है, प्रभु मुझे दिक्कत में है, प्रभु मेरे साथ बात नहीं कर रहा है। इसीलिए वो लोग निराशा के कारण क्या कर रहा है? विश्वास नॉर्मल हो रहा है। क्या हो रहा है? विश्वास नॉर्मल हो रहा है। पर बाइबल बताती है, पर ये 20 पद में एक बार पढ़िए ध्यान से, 20 पद रोमियो 4:20 आयत में पढ़ेंगे। वो 3 वर्ड अच्छी से मनन करो। आप घर जब भी जाते हो आप बाइबल का वचन मनन करो आप। हालेलुया। वचन ही आपको ताकत देगा, वचन ही आपको मजबूती देगा। बाइबल कहते हैं अब्राहम निराश था, परेशान है, दिक्कत में, कठिनाई में है, फिर भी प्रभु में विश्वास कमजोर है, नहीं पड़ा, जिनके कारण परमेश्वर 100 साल की उम्र में भी आशीष किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? विश्वास ही ऐसा है जो असंभव को भी संभव कर देता है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, आप निराशा है चिंता नहीं करना, पर आपका याद रखना निराशा है तो भी अब्राहम को याद करना कि हमारा पिता अब्राहम निराश था, फिर भी उनका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा, और विश्वास कमजोर ना पड़ने के कारण ही परमेश्वर ने अब्राहम को जब आशीष दिया है तो हमें भी आशीष देगा। हालेलुया। इसीलिए कितना भी दुख आ जाए, कितना भी समस्या आ जाए, कितना भी निराशा आ जाए, निराश रहेगा तो भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना करो, निराश रहेगा तो भी आप वचन से बात करो। याद रखना, अब्राहम को बारे में पौलुस याद दिलाता है, हमारा पिता अब्राहम को याद करना कि 100 साल की उम्र हो गया, बच्चा नहीं मिला, परेशान है, निराश है, बहुत तकलीफ में है। तुम क्यों निराशा के कारण प्रभु से दूर हो रहा? हालेलुया। वहाँ के कुछ लोग थे जो प्रभु के लोग थे, अच्छे लोग थे। रोमी कलीसिया में कहता मैं अच्छा लोग है, फिर भी मैं कमजोर है। हम प्रार्थना करता है, हम भी कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्यों? चलो रोमियो 5 में जब जाएंगे वहाँ लिखा गया जब हम निर्बल ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हम कमजोर थे, इसलिए पौलुस समझाता है जब हम कमजोर थे, निर्बल बने, कमजोर हुए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है पारिवारिक दिक्कत, बच्चों की दिक्कत, खाने की दिक्कत, सामाजिक दिक्कत, कुछ भी हो सकता है आपको, पर याद रखना केवल निराश है, और निराशा कारण विश्वास में आप कमजोर पड़ गया है तो याद रखना आशीष नहीं आएगा। हालेलुया। अब्राहम के विषय में आप जब देखेंगे तो उधर अब्राहम के बारे में लिखा गया निराश रहने के बावजूद भी परमेश्वर में विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। हालेलुया। विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। याद रखना, विश्वास कमजोर पड़ गया होता तो अब्राहम आशीषित ना हुआ होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। आपका विश्वास है तो आपके जीवन में बड़ा काम होगा। हालेलुया। और बड़ा काम के साथ साथ निराशा भी आपको आएगा, निराशा भी आएगा, तकलीफ भी आएगा, बीमारी भी आएगा, सतावट भी आएगा, पर याद रखना विश्वास में कमजोर नहीं है तो परमेश्वर बड़ा आशीष भी आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। 20 के आयत में लिखा गया, रोमियो जब 4:20 में हम देखेंगे, लिखा है अब्राहम अविश्वासी बनकर नहीं रहा, शक संदेह परमेश्वर ने नहीं किया उन्होंने। हालेलुया। अब बाइबल के बड़ा मनन करो। मैं सुबह
समय जब मनन कर रहा था, मुझे ये बात प्रभु दिखा रहा था। देख अब्राहम को, देख मेरे बेटा, उन्होंने 100 साल की उम्र में मेरे साथ चला, मेरे कहने के अनुसार चला, मेरे इच्छा के अनुसार चला, फिर भी निराश है। पर एक अच्छा बात अब्राहम में है, निराश रहने के बावजूद में मुझ पर भरोसा किया और मुझ पर विश्वास कम नहीं किया। अब्राहम अविश्वासी की तरह शक और संदेह मुझ पर नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। वरन मेरी महिमा की है। पौलुस कहता है, हे रोम की कलीसियाओं, तुम शक और संदेह परमेश्वर पे करते हो। तुम्हें हमेशा शक और संदेह रहता है। निराशा के कारण तुम कितना बार शक और सवाल प्रभु से करता है। पर याद रखना, अब्राहम को याद कर, निराशा के समय प्रभु से शक सवाल नहीं किया। उन्होंने अविश्वासी जैसा शक संदेह नहीं किया। उन्होंने विश्वास को कायम रखा, विश्वास को बनाए रखा, विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने दिया। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को परमेश्वर कहलाता है। इसलिए बाइबल बताती है, अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने कहा, वह अब्राहम के परमेश्वर कहलाएंगे। हालेलुया। विश्वास प्रिय को ध्यान से, इसलिए कई बार हम लोग विश्वासी रहता है, फिर भी हम लोग अविश्वासी तरह शक संदेह करता है। पता नहीं हमारा परिवार में हालत ठीक हो रहा नहीं हो रहा, बच्चे में ठीक हो रहे नहीं हो रहा। हालेलुया। हमारे लोग कई बार हमारा जीवन में अविश्वास की आत्माएं काम करता है। इसलिए पौलुस बताते हैं, जब तक तेरे अंदर में अविश्वास की आत्मा रहेगा, परमेश्वर तेरे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस से अब्राहम को याद करके लोगों को बताओ, अब्राहम को याद कर 100 साल की उम्र में भी वो पूरा जीवन भर प्रभु के साथ चला, इच्छा पूरा किया, निराशा भी साथ साथ रहा। पर अच्छा बात अब्राहम में यह था कि उन्होंने निराशा में विश्वास में कायम रहा। हालेलुया। विश्वास को अपने परमेश्वर के प्रति घटने नहीं दिया और विश्वासी के जैसा मन नहीं बनाया उन्होंने, और विश्वासी के जैसा शक सवाल उन्होंने कभी बार नहीं किया। इसीलिए मैंने उनके द्वारा महिमा की है। इसीलिए पौलुस बताते हैं, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी महिमाओं के की है। हालेलुया। पढ़िए उस वचन में, रोमियो 4 उनका 20वां पद में बार बार मैं यही, प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, आपका मन अविश्वासी वाला ना हो, आपका मन शक संदेह वाला ना हो। कि अविश्वासी का ही मन ऐसा होता है, शक संदेह वाला। पता नहीं मेरा परमेश्वर है भी नहीं है, मेरा परमेश्वर पता नहीं काम करता है नहीं करता। हालेलुया। पर बाइबल में बताया गया, पौलुस कहते हैं, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर कभी भी, अब्राहम कभी भी, पौलुस बताता है, अब्राहम 100 साल की उम्र में हो गया, भक्ति किया, प्रभु की इच्छा पूरा किया, निराश है, फिर भी अविश्वासी वाला बातें कभी भी परमेश्वर के प्रति नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति अविश्वासी वाली बातें नहीं आया। इसलिए रोमियो 4 उनका 20वां आयत लिखा गया, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह किया। अब्राहम कभी भी अविश्वासी के जैसा परमेश्वर बिहेवियर नहीं किया, कभी भी बात नहीं किया, तू मेरा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर होता तो तूने तो कहा था मुझे बच्चा देगा, तूने तो कहा था मुझे ये देगा, तो तूने मुझे दे दिया होता। हालेलुया। कई बार वो चाहते सवाल कर सकता था, पर बाइबल बताते हैं, निराशा रहने के बावजूद भी एक मन में आशा है। क्या आशा है? कि प्रभु मुझे लज्जित होने नहीं दे। हालेलुया। उनके मन में आशा है, उसने कहा है तो वह प्रतिज्ञा जरूर पूरा करेगा। इसीलिए 20वां आयत बताता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद करता रहा कि वह कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, मुझे वह पुत्र देगा तो वह देगा। इसलिए निराशा के समय भी उन्होंने परमेश्वर में शक और सवाल नहीं किया, संदेह नहीं किया। सबसे बड़ा दुख की बात यह है, विश्वासी में ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो बातें हैं, शैतान की जो हथियार है, वो शक और संदेह है। जब शक संदेह आता है, परमेश्वर के प्रति, उनके विरोध, उनके खिलाफ में याद करना
यह परमेश्वर नहीं है कि शैतान मेरे अंदर में लेकर आ रहा है। हालेलुया। कई बार ये बात पौलुस ने बताया, देखो तुम शक संदेह जो करते हो, इसीलिए अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह ना किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर के परमेश्वर की महिमा को किया अब्राहम। हालेलुया। विश्वास को कायम रखा उन्होंने, विश्वास को घटने नहीं दिया। उनका उम्र का थोड़ा सा देखें आप तो कितना लंबी उम्र है, लंबी बातें हैं। और बाइबल में बताते हैं पौलुस रोम के कलीसिया हिल डोल रहे थे, सबका चेहरे में नाराजगी है, सब निराश है। निराशा के कारण परमेश्वर में विश्वास बन नहीं रहा और विश्वासी जैसा वातावरण कर रहा। अरे भाई परमेश्वर होता मुझे मदद करता। इसीलिए बाइबल में पौलुस बताता है अब्राहम को याद कर, और विश्वासी के जैसा कभी बात परमेश्वर से नहीं किया। हालेलुया। और विश्वासी जैसा बात परमेश्वर के आगे कभी नहीं अब्राहम ने किया। वो निराश रहने के बावजूद भी कभी भी अपने सिकवा गिला प्रभु के पास लेकर नहीं आए। हालेलुया। हम लोग के जीवन में परमेश्वर थोड़ा सा विलंब कर देगा आशीष के लिए। हम लोग कितना सवाल का ढेर लगाए, कितनी बातें करेगा। प्रभु मुझे कहाँ है, प्रभु मैं 6 महीना हो गया, प्रभु मेरे 6 साल हो गया, मेरे 10 साल हो गया, मुझे बच्चे नहीं मिले, मेरे बीमारी ठीक नहीं हुए, मेरे बिजनेस नहीं खुले, मैं कब तक ऐसा करूँ। हालेलुया। कितनी बार हमारे अंदर में सवाल का घेर आ जाता, कितनी बार हम सवाल करते। हालेलुया। पर अब्राहम का बाइबल बताते हैं उन्होंने निराश कितना भी रहने के द्वारा विश्वास में कमती नहीं है, विश्वास बना हुआ है। हालेलुया। और यशायाह यही बताते हैं जो लोग परमेश्वर में यहोवा पर विश्वास करते हैं, रोमियो 5:5 में यही कहता है जो लोग परमेश्वर में आस लगाए रहते हैं वह निराशा में नहीं रहते। हालेलुया। निराशा में नहीं रहता। हालेलुया। सच में प्रिय परमेश्वर के बेटी और बेटा लोगों, सच में प्रभु पर आप आस लगाए हैं तो निराशा आपका जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारी आपका जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। याद रखना, आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए, कोई बात नहीं, पर याद रखना सबसे बड़ी बात यह है आपका विश्वास कम ना हो। हालेलुया। विश्वास कम ना हो। बाइबल यही पौलुस कहते हैं अब्राहम को देखो, रोम को लिखा कहते हैं हे लोगों अब्राहम को याद करो, वो नाराजगी है, उदास है, निराश है, पर विश्वास में क्या नहीं हुआ, कमजोर नहीं हो। हालेलुया। विश्वास में कमजोर नहीं हो। इसलिए अब्राहम के विषय में गया गया, जब अब्राहम उत्पत्ति जब 12 में जाके जाएंगे, प्रभु ने बोला सका समुद्र छोड़ करके जहां मैं बोल रहा हूं वहां जा। हालेलुया। बाइबल बताते हैं वो निकल गया, पर परमेश्वर ने उनको जगह भी नहीं बताया, जगह भी नहीं बताया कि फलना गांव तुम ठहर जा। बाइबल बताते हैं अब्राहम चलता रहा, अब्राहम के साथ उनके भतीजा जो लूत थे वो भी चला। बाइबल बताते हैं जब अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा अनुसार गया और जहाँ जाने वाला था, बाइबल बताते हैं जहाँ अब्राहम बसा था वहाँ के जगह मरुभूमि था। क्या था? बंजर जगह, जहाँ खेती बाड़ी बराबर नहीं होता। क्योंकि जब अपने भतीजा लूत से बोला, जब लूत और अब्राहम का जब भेड़ बकरी जो चरा रहे थे तो दूसरे का नौकर, तो लड़ाई हो गया। उन्होंने उस समय बंटवारा किया कि तुम कहाँ जाएगा, क्योंकि लूत के कारण अब्राहम को परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला जब तक लूत से तुम अलग नहीं होगा तब तक तुझे आशीष नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, कई बार ये मैं यदि बोल रहा हूँ तो परमेश्वर जानता है कुछ लोग हैं, कुछ परिवार है, कुछ दोस्त है जब आपका आशीष को रोक रखा है। हालेलुया। जब तक वो उससे आप दूरी नहीं बनाएगा आशीष भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर मुझे ये बात बोलने के लिए विवश कर रहा है तो याद रखना कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपके सेवा में हो सकता है, आपके संगत में हो सकता है, जब तक आप हटेगा नहीं आशीष मिलेगा नहीं। हालेलुया। बताते हैं अब्राहम को जैसे बोला, उन्होंने लूत को कहा तुमको किधर चाहिए, उन्होंने लूत ने बोला मुझे सदोम उमारा चाहिए। क्या बोला? सदोम उमारा।
सोदम हमारा आप देखेंगे बाइबल में वो हरियाली जगह, क्या है? हरियाली जगह उन्होंने सोदम हमारा को चुन लिया। कौन? लूत ने चुन लिया। और जहाँ अब्राहम रहा वहाँ लिखा पहाड़ी जगह था, वहाँ खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या था? मुझे लगता होगा कई बार अब्राहम सोचता होगा मैं बेकार प्रभु की बात सुन करके मैंने अब्राहम अपने भतीजा को बोला तुम कौन सा जगह लेगा? हमको ले लेते, फिर बोलता तुम ये वाला ले। पर उन्होंने बोला तुमको क्या चाहिए? जैसे बोला उन्होंने सोदम और गुमोरा बोला मुझे ये हरियाली वाला मुझे चाहिए, खेती वाला हमें चाहिए। और उनको कहाँ मिला? पहाड़ी जगह पे अब्राहम को मिला। हालेलुया। पर याद रखना परमेश्वर के इच्छा वाला व्यक्ति है तो आपके साथ एक वचन लागू होगा। रोमियो 8 में लिखा गया जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर बात मिल करके भलाई को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। तभी अब्राहम को लगता होगा मैं बेकार को पहले बोल दिया तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। मुझे पहले बड़े बड़े अच्छे चीज ले करके फिर बोलते तुम ये ले लो। मगर वो परमेश्वर खाना मन में डाला, उनको पूछता हूँ क्या लेगा, कौन सा जगह लेगा? उन्होंने बोला ये वाला हरियाली मुझे चाहिए, अच्छा वाला मुझे चाहिए, ऐसा बोल दिया। और उनको किधर मिल गया? पहाड़ी जगह मिला। लेकिन वो बांध वृक्ष के तले रहे, ऐसा जगह जहाँ खेती नहीं हो रहा है, ऐसा जगह ज़्यादा फलवंत नहीं है। पर याद रखना परमेश्वर से जब प्रेम करते हैं उनकी इच्छा को पूरा करते हैं तो याद रखना सब बात मिल करके आपके लिए भलाई को लेकर आएंगे। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में आप देखेंगे तो वो पहाड़ी जगह पे भी परमेश्वर उनको धनी बनाया। हालेलुया। इसलिए दाऊद लिखते 97 भजन संहिता में लिखता कि धर्मी लोग खजूर के पेड़ के नाई होते हैं, वो पुराने होने के बावजूद भी उनका फल का जो मिठास है वो कमजोर नहीं पड़ता, वरन वो फलमंद होता है। वो दाखलता है पुराना पेड़ बनने के द्वारा भी खजूर का फल कम नहीं होता, बढ़ते ही जाता है। हालेलुया। उन्होंने अब्राहम को धर्मी बताया और उन्होंने कहा धर्मी लोग वो क्या होंगे? खजूर के नाई होंगे। और खजूर का पेड़ अक्सर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हालेलुया। अक्सर ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होते, जहाँ गर्माइश होते हैं, जहाँ कठिनाई होते हैं, उधर ही अक्सर खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। प्रिय भाई बहनों याद रखना परमेश्वर के जो मतलब कहने का है आपको दुख के समय ही परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे धर्मी जाने दुख के समय ही बढ़ेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं धर्मी लोग रेगिस्तान में ही फले फूलेंगे, बढ़ेंगे। हालेलुया। अब्राहम के जीवन को देखेंगे तो वो पहाड़ी जगह को चूज किया और उन्होंने गया, उधर कुछ खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं है, एक पेड़ के नीचे केवल रहता है, तंबू टांग करके रहता है। पर बाइबल बताते हैं जब प्रभु की उन्होंने इच्छा को पूरा किया, बाइबल बताते हैं वो राजा के बराबर ताकतवर में हो गया। हालेलुया। परमेश्वर उनको बड़े धन्यवान हो गए। बाद में राजा लोग कभी ये होने लगा हमारे से भी बड़ा पैसा वाला सब कुछ में धनी हो गया। हालेलुया। और उनका रीजन यह था कि परमेश्वर के साथ चला। उन्होंने कुछ बात कई बार आपके जीवन में आपके परिवार में होता है जब आपका माता पिता कई बार ऐसी बात बोल जाता है, शायद हो सके आपके मन की इच्छा के अनुसार नहीं हो तो बड़ा दुख होता है, बड़ा मन मुंह लटकाए रहता है। मुझे ये बात बोल दिया उन्होंने, वो मुझे निराशा वाला बात। पर याद रखना कई बार कुछ बातें अपना माँ बाप ऐसे बोलता है आपको तत्काल ही लगता है ये हमारा निराश हो गया। पर याद रखना जब वो करेगा तो एक दिन बड़ी आशीष मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए कुछ बातें कष्ट के लिए होते हैं, कुछ बातें सुनने के लिए बड़ी कड़क होते हैं। आप नारियल और खजूर को आप देखेंगे तो खजूर में क्या होता है, ऊपर नरम और अंदर कठोर होता है, ऊपर नरम अंदर कठोर होता है। और नारियल को आप देखेंगे तो ऊपर कठोर अंदर नरम। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों कई बार परमेश्वर के शब्द ये ऊपर से कड़क होता है, अंदर से नरम होता है। हालेलुया। कई बार आपको परमेश्वर लाठी चलाता है, कई बार परमेश्वर दिल से प्रेम में रखता है। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखना। कई बार उनकी आवाज़ के जो टोन होता है बड़ी कड़वाहट होते हैं। कई बार मैंने बताया आपके माता पिता कई बार ऐसी बातें बोलते हैं आपको सुन के हैरान हो गए, सच में ये मेरी माँ है क्या, सच में ये बेटी है, मुझे ऐसी बातें बोल रहा है। पर याद रखना कई बार कुछ बातें सुनने के लिए बड़े कड़क लगता है, पर जब करोगे बड़ी आशीष को पाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों
ध्यान रखना। परमेश्वर अब्राहम के विषय में कहता है, अब्राहम के विषय में कहते हैं वो धर्मी है बोल के बोलता है। और बाइबल बताते हैं धर्मी लोग रेगिस्तान में भी फलमंद होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है धर्मी लोग खजूर के नाई है। अक्सर खजूर रेगिस्तान में पाए जाते हैं जहाँ पानी के अंश नहीं पाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आप सब धर्मी बनेंगे तो आप निराशा में भी आप फलमंद बनेंगे। हालेलुया। और उसके लिए आपका विश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। आपका विश्वास में अविश्वासी बातें नहीं आना चाहिए। इसलिए रोमियो 4 उनका विश्वास आयत क्या बताता है, अब्राहम अविश्वासी के जैसा शक और संदेह नहीं किया। पर ये उस वजह में बोले बात वो वचन याद रखना। पर ये मुझे आने बात और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया। हालेलुया। परमेश्वर क्या किया, निराशा में रहने के द्वारा भी विश्वास में दृढ़ रहा। क्या रहा, विश्वास में दृढ़ रहा। अविश्वासी सोच को नहीं अब्राहम आने दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी अविश्वासी बातें आपके जीवन में नहीं आना। हालेलुया। वरन विश्वास में दृढ़ बनना। निराशा एक बड़ी बात नहीं है, पर निराशा से बड़ी बात है विश्वास को मजबूत बनाए रखना। हालेलुया। धर्मी लोग को यही पहचान है। धर्मी विश्वास में निराशा में भी विश्वास कम नहीं पड़ेंगे। यही तो धर्मी का पहचान है जिसमें अब्राहम का नाम नंबर 1 पाया जाता है। हालेलुया। लेकिन निराशा में भी उन्होंने विश्वास कम नहीं होने दिया। उन्होंने विश्वास की रखवाली किया, विश्वास पर दृढ़ हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा परमेश्वर महिमा को किया है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपके जीवन से भी बड़ा महिमा लेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास में दृढ़ हो जाइए। निराशा रहने के बावजूद भी आप प्रार्थना करिए। निराशा रहने के बावजूद भी वचन मनन करिए। वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करिए। हालेलुया। अपने आप को क्या करना, तैयार करिए। और पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। याद रखना, निराशा का मिटाने का एक ही उपाय है। वह उपाय है परमेश्वर प्रथम और अंतिम भी परमेश्वर। हालेलुया। निराशा मिटाने का एक ही कारण है, पहला भी आपका परमेश्वर हो और मरने के अंतिम सांस तक भी परमेश्वर ही प्रथम हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा। सब लोग बैठे प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, सब लोग कंटिन्यू प्रार्थना करें और प्रभु से कहे हमारा विश्वास कम ना पड़े। हर एक लोग प्रार्थना करे हमारा विश्वास कम ना पड़े। जो प्रथम विश्वास है वो अंतिम विश्वास बन जाए। परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक जो शुरू वाला विश्वास है वो अंतिम तक वो विश्वास बनाए रखेगा, उसी को परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर कहता है जो अंत समय तक धीरज धरे रहेगा उसी का परमेश्वर उद्धार करेगा। उसी को उद्धार करेगा, उसी को उद्धार करेगा। हर एक जन प्रार्थना कर। कई बार परमेश्वर आपको दिल को देखा है, आपका विश्वास कम पड़ते हुए, निराशा के कारण आपका विश्वास को ठंडा पड़ते हुए परमेश्वर ने देखा है। परमेश्वर ने देखा है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने देखा है आपका विश्वास को। निराशा कारण कई बार आप ठंडा पड़ जाते हैं, कई बार आपका विश्वास समाप्त हो जाता है।
इसलिए परमेश्वर ने याद दिला रहे, अब्राहम को याद कर, 100 साल की उम्र होने के बावजूद भी, निराश रहने के बावजूद भी विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा है। विश्वास को कमजोर पड़ने नहीं दिया, विश्वास को कमजोर पड़ने नहीं दिया। आज परमेश्वर आपसे भी बोल रहे हैं, हे बेटी और बेटा, विश्वास को कम करने मत दो, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। परमेश्वर कहते, हे बेटा और बेटियों, विश्वास में दृढ़ हो जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की महिमा करो, ताकि तुम परमेश्वर की महिमा करने पाओ, ताकि परमेश्वर की महिमा करने पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह कर, परमेश्वर ताकत दे हर एक को, परमेश्वर निराशा में भी विश्वास की कमती ना हो, विश्वास कमती ना हो। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। निराशा में ये विश्वास बना है, निराशा में ये विश्वास बना है, निराशा में भी इसको ताकत मिले परमेश्वर, निराशा में तेरा सामर्थ्य मिले परमेश्वर। प्रभु आशीष का, प्रभु आशीष का, प्रभु आशीष का। करें प्रार्थना, अरे लोग प्रार्थना करें इस समय। निराशा को डांटे अपने जीवन से, निराशा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, निराशा आपका जीवन का हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, हर निराश से भरी आत्मा को डांटता हूँ, हर एक के जीवन से निकल करके चला जाएगा। मैं प्रार्थना करते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते प्रभु, अब्राहम के जमाने विश्वास में दृढ़ हो जाने दे परमेश्वर, अब्राहम के समान तैयार कर परमेश्वर। हालेलुया, प्रार्थना करते परमेश्वर। आकाश और जमीन के बनाने वाला सृष्टिकर्ता प्रभु में धन्यवाद देते। हालेलुया, अरे एक लोग प्रार्थना करें, अभी अपने वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के आगे, और प्रभु कहे जैसे अब्राहम के जीवन निराशा के समय में विश्वास में दृढ़ रहा परमेश्वर, वैसे ही हमारा जीवन में भी विश्वास में दृढ़ का। कितना भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी सतावट आए, तो भी विश्वास हमारा कम ना पड़े, तो भी विश्वास में मैं दृढ़ होता जाऊं, विश्वास में मजबूत होता जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष कर, प्रभु एक लोगों का जीवन को आशीष कर परमेश्वर, प्रत्येक का जीवन अब्राहम के नाये निराशा में भी आशे बनाए रखने की मदद कर, निराशा में भी विश्वास में दृढ़ रहे परमेश्वर, सतावट में भी दृढ़ रहे विश्वास में। श्री पौलुस कहते हैं मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया, और इससे आगे हर एक जीवन में आशीष, हर एक जीवन में आशीष का परमेश्वर, हर एक जीवन को तैयार कर दो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा हाथ इन लोगों के ऊपर में हो परमेश्वर, तेरा हाथ के बच्चे के ऊपर में हो, इनके हर एक वो बातें हो जो मुश्किल है वो आसान हो जाए परमेश्वर, हर कठिन काम को आसान होते हुए देख रहा हूँ परमेश्वर। निराशा को मैं डालता हूँ, इन लोगों के जीवन से निराशा की आत्मा चले जाए परमेश्वर, चले जाए परमेश्वर, चले जाए निराशा, चले जाए हर निराशा। लॉर्ड ऑफ जीसस, लॉर्ड ऑफ जीसस,
चीज से वो चीज है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना चीज है प्रभु हरेक के जीवन में बात किया जाए, हरेक को मनों को छुआ, धन्यवाद। हरेक को विश्वास पर जी कर रहा, धन्यवाद। हरेक को अपने आत्मा और सामर्थ से भर रहा, धन्यवाद। अपने आग और अभिषेक से भर रहा, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रत्येक के जीवन को परमेश्वर तुम्हें आशीष किया, धन्यवाद। प्रत्येक के जीवन में बात किया, धन्यवाद परमेश्वर। पिता हरेक लोगों के हाथ देते, हरेक के मन और हृदय में छू करके परमेश्वर तुम्हें उत्तर दिया है। ये प्रार्थना परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थना आराधना सारे बातें के हाथ में अब तक अपने दास को अपने वचन के द्वारा उन्हें आशीष किया, धन्यवाद। वचन के द्वारा हमारे जीवन में बात किया, धन्यवाद करूँ। हर एक के जीवन में तुम्हें बात किया, धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच है परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं आज के प्रार्थना आराधना वचन गवाही सब तेरे हाथ में देते हुए एकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर